आज हम बात करेंगे सबसे चर्चित और उस विवाद की जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया। दुनिया के नेताओं और कई देशों के विरोध के बीच नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि इजराइल को हमास के खिलाफ अपना काम पूरा करना चाहिए। उनके इस बयान के बाद कई देशों के प्रतिनिधियों ने सभा छोड़ दी और भारी आलोचना भी हुई। नेतन्याहू ने खुद हमास और पेरिस की घटनाओं का जिक्र किया, साथ ही कहा कि इजराइल आतंकवाद से लड़ रहा है और ये सिर्फ उनका संघर्ष नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मामला है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की तारीफ की और इजराइल के पड़ोसी देशों के साथ संभावित शांति वार्ता का जिक्र किया। इस वीडियो में हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे कि नेतन्याहू ने क्या कहा, क्यों विवाद हुआ और इसका वैश्विक असर क्या हो सकता है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में जो भाषण दिया सिर्फ इजराइल की नीति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास को पूरी तरह खत्म करेगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि कई देश के प्रतिनिधि वहां से उठकर चले गए। अमेरिका और ब्रिटेन के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां नहीं रहे। नेतन्याहू का कहना था कि पश्चिमी देश दबाव में आ सकते हैं, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और ये सिर्फ इजराइल का संघर्ष नहीं बल्कि पूरे विश्व का संघर्ष है। उनके भाषण में बहुत सारे विजुअल्स और मैप्स का इस्तेमाल किया गया ताकि उनके संदेश को और भी इफेक्टिव बनाया जा सके। वहीं नेतन्याहू ने हमास के साथ साथ पिछले साल अक्टूबर में हुए हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमास ने इजराइल में कई निर्दोष लोगों की हत्या की है। उन्होंने वहां QR कोड और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया ताकि उनका संदेश सीधे गाजा में लोगों तक पहुंचे। नेतन्याहू ने दिखाने की कोशिश की कि इजराइल सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, लेकिन गाजा में ये युद्ध आम लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए आपको बता दें कि स्थानीय लोग थकान और दुख महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनका सपना अभी भी स्वतंत्रता पाने का है। इसी बीच आपको बता दें कि इस भाषण के समय गाजा में लोग एक मिक्स्ड सी फीलिंग के साथ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग थकान और निराशा महसूस कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू की नीतियों के कारण आम लोग ही प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमास ने इस भाषण को झूठा और छलपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सिर्फ युद्ध को जारी रखना चाहते हैं और इस भाषण ने साफ कर दिया है कि फिलिस्तीनी और इजरायली दृष्टिकोण में भारी अंतर है और इसे हल करना आसान नहीं। नेतन्याहू ने अपने भाषण में इजराइल के पड़ोसी देशों के साथ संभावित शांति की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इजराइल ने सीरिया के एक नई सरकार से सुरक्षा समझौते की बात शुरू की है। उनका मानना है कि गाजा का युद्ध बाकी खतरे खत्म करने के लिए अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि हमास को खत्म करना अब उनकी प्रायोरिटी है। इस तरह नेतन्याहू ने युद्ध और शांति दोनों की बातें एक साथ रखी हैं। भाषण के दौरान कई देशों के प्रतिनिधि विरोध कर रहे थे, तो कई ने सभागार छोड़ दिया, कुछ ने सीटें खाली रखी। तो वहां से उभरती प्रतिक्रियाओं में साफ था कि नेतन्याहू की नीतियों को पूरी दुनिया समर्थन नहीं दे रही। यूरोपियन यूनियन ने इजराइल पर संभावित प्रतिबंधों का संकेत दिया है, तो साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने नेतन्याहू के खिलाफ आरोप लगाया है और उन्हें नकार दिया। वहीं नेतन्याहू ने अपने भाषण में इजराइल की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि इजराइल आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इजराइल ने ईरान, लेबनान और यमन में कई सैन्य अभियान चलाए हैं ताकि अपने देश और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उनके इस दृष्टिकोण से पता चला कि नेतन्याहू युद्ध को सिर्फ एक स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दा मानते हैं। नेतन्याहू ने अपने भाषण में हमास के खतरे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। उन्होंने कहा कि हमास सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं बल्कि दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने का खतरा है। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी नीति यही है कि कोई समझौता तभी होगा जब हमास के आतंक को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। ये भाषण उनके आक्रामक विदेश नीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो गाजा में आम नागरिकों की प्रतिक्रिया इस भाषण के बाद बहुत अहम थी। कई लोगों ने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। उनका कहना था कि नेतन्याहू सिर्फ युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों की हालत बिगड़ चुकी है। अब यही दिखाता है कि संघर्ष के दोनों पक्षों के दृष्टिकोण कितने अलग हैं और समाधान निकालना कितना मुश्किल हो गया है। वहीं नेतन्याहू ने अपने भाषण में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के दृष्टिकोण और नीति ने इजराइल को मजबूत किया है, जहां एक तरह से ये देखा जा सकता है कि इजराइल और अमेरिका की स्थायी दोस्ती भी दिखती है। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्रीय शांति वार्ता और पड़ोसी देशों के साथ बातचीत की संभावनाओं का भी जिक्र किया। वहीं वैश्विक मंच पर नेतन्याहू ने संदेश दिया है कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ अकेला नहीं है। उन्होंने दावा किया कि दुनिया के कई राष्ट्र इस संघर्ष में इजराइल के साथ खड़े हैं। हालांकि वास्तविकता में कई देशों ने उनकी नीति की आलोचना और फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है। ये भाषण अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और विरोध के बीच एक संतुलन यानी बैलेंस बनाने की कोशिश थी। भाषण के दौरान नेतन्याहू ने विजुअल एड्स और मैप्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने द कर्स नामक एक मैप दिखाया जिसमें इजराइल को घेरने वाली चुनौतियों का जिक्र किया गया। साथ ही उन्होंने हमास द्वारा अक्टूबर 2023 में किए गए हमलों
और बंदियों के बारे में भी जानकारी दी। ये पूरी कोशिश थी कि उनके संदेश को और ज्यादा प्रभावी और प्रत्यक्ष बनाया जाए। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू का वार्षिक भाषण हमेशा से चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार स्थिति और भी ज्यादा गंभीर थी। कई देशों ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी, यूरोपियन यूनियन ने संभावित प्रतिबंधों की चेतावनी दे दी है और अंतर्राष्ट्रीय अदालतें इजराइल की कार्रवाइयों की जांच कर रही है। ऐसे में नेतन्याहू का यह भाषण सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बन गया है। नेतन्याहू ने अपने भाषण में कहा कि इजराइल युद्ध सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है। उन्होंने इसे वैश्विक सुरक्षा का एक मुद्दा बताया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमास को खत्म करना सभी देशों की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। ये बयान साफ करता है कि नेतन्याहू संघर्ष को बहुत व्यापक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर रहे थे। आखिर में नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इजराइल युद्ध को तभी रोकेगा जब हमास के खतरे को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उनका भाषण दुनिया और अपने देशों के लिए संदेश था कि इजराइल मजबूती से खड़ा है और किसी के दबाव में नहीं आएगा। आपको बता दें कि इस भाषण ने वैश्विक राजनीति और मध्य पूर्व के भविष्य पर गहरा असर डाला है। जैसा कि आपने देखा कि नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में क्या कहा और दुनिया की प्रतिक्रिया कैसी रही। उनका कहना है कि इजराइल हमास के खिलाफ अपने मिशन को पूरा करेगा, लेकिन इसी बीच आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। फिलिस्तीनियों की प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और राजनीतिक बयानबाजी, ये सब साफ दिखाते हैं कि संघर्ष सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन गया है। अब आपको बता दें कि देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है और विश्व समुदाय इस पर क्या कदम उठाते हैं। Ladies and gentlemen, last year I stood at this podium and I showed this map. This map. It shows the curse of Iran's terror axis. This axis threatened the peace of the entire world. It threatened the stability of our region and the very existence of my country, Israel. Iran was rapidly developing a massive nuclear weapons program and a massive ballistic missile program. These were meant not only to destroy Israel, they were meant also to threaten the United States and blackmail nations everywhere. From Gaza, Yahya Sinwar dispatched waves of Hamas terrorists. They stormed into Israel on October 7th and committed acts of unspeakable savagery. From Lebanon, Hassan Nasrallah had launched thousands of missiles and rockets at our cities, terrorizing our citizens. In Syria, the murderous dictator Assad hosted Iran's forces, tightening a noose of death around our throats. In Yemen, the Houthis launched ballistic missiles at Israel while choking global trade at the mouth of the Red Sea. So what's happened over the past year? We've hammered the Houthis, including yesterday. We crushed the bulk of Hamas's terror machine. We crippled Hezbollah, taking out most of its leaders and much of its weapons arsenal. You remember those beepers, the pagers? We paged Hezbollah, and believe me, they got the message. And thousands of terrorists dropped to the ground. We destroyed Assad's armaments in Syria. We deterred Iran's Shiite militias in Iraq. And most importantly, and above anything else that I could say to you or that we did in this past year, in this past decade, we devastated Iran's atomic weapons and ballistic missiles programs. इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।